तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जो होमवर्क दिया था उसी होमवर्क के सीरीज़ के यहाँ तहत यहाँ यूज करवाया जाता है। और जो आपका होमवर्क एक दिन पहले जो है आपका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर दे दिया था और उसी के माध्यम से क्यूज यहाँ करवाया जाता है। थोड़ा लाइट का समस्या है और उसके साथ समस्याओं से जूझते हुए आपके साथ सामने फिर से उपस्थित हो चुके हैं क्लास लेने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जो कि होमवर्क दिया गया था और उसी होमवर्क के माध्यम से यूज कराया जाएगा। उससे पहले जो कल का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना आता है उस क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर हो चुके हैं। तो कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सतलज और काली के बीच जो है वह कौन सा हिमालय जो है वो पड़ता है, यानी सतलज और काली नदी के बीच जो है वो कौन सा हिमालय पड़ता है। इसका सही जवाब कुमायूं हिमालय हो जाएगा। और इसमें सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन 5 लोगों का नाम जो है हमारे डिस्कशन टीम के द्वारा लाया जाता है। तो सबसे पहले स्थान पे आए हैं शशि चंद्रा जी, मानपुर गया बिहार से आए हैं। दूसरे स्थान पे तालिब खान जी जो कि रोहतास से आए हैं। तीसरे स्थान पे प्रशांत मल्होत्रा जी आए हैं जो कि पटना से हो जाएंगे। और चौथे स्थान पे पीके स्मार्ट जी आए हैं और ये आपको नवादा से आ गए हैं। और 5वें स्थान पे मिस्टर परफेक्ट जी आए हैं। तो ये कहाँ से हैं अपना नाम नहीं बताए हैं। तो आगे इनसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना जगह का नाम भी शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि आपको नाम लेने में सहूलियत हो। और कल के वीडियो में कुछ कमेंट भी आ रहा था कि आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग पहले क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ आपके पास जो है हमारी आवाज़ जो है वो अच्छे तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है। इस रिगार्डिंग पहले कमेंट कर दिया कीजिए, तब इसके बाद क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो जो आपको होमवर्क दिया गया था दिल्ली का करंट अफेयर का सीरीज की तरफ जो दिया जाता है उसी के माध्यम से आज क्यूज करवाया जा रहा है, जो कि सबसे पहले दिल्ली का करंट अफेयर रहता है। और आज 25 सितंबर है। 25 सितंबर का सबसे पहले जो है वो करंट अफेयर देख लेते हैं। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था स्पीडी बुक के माध्यम से वो, और बाकी बीपीएसएससी और बीएसएससी का सार संग्रह, और उसके बाद जो लूसेंट का सीरीज चलते रहा वो, मतलब सारी चीज़ों को जो है एक निश्चित संकलन के माध्यम से इसके बाद यूज कराया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त अभ्यास 2024 का जो अभ्यास हुआ है उत्तर संयुक्त अभ्यास, ये किस देश और किसके भी संबंध हो जाएगा। ये रूस और चीन के बीच जो है उत्तर संयुक्त अभ्यास जो है 2024 में किसके बीच हुआ है, ये रूस और चीन के बीच में हुआ उत्तर संयुक्त अभ्यास जो है यह हो गया है। चलिए आगे बता जाए क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 जो विश्व कप हुआ है 2024 का, इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है, ये भारत इसको जीत लिया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, हाँ साउथ अफ्रीका को हरा के जीता। ये बता देगा हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष वाला जो है पहला निदेशक इसे किसको नियुक्त किया गया, ये इब्राहिमा शेख को जो है नियुक्त किया गया है। इनका नाम हो जाएगा इब्राहिमा शेख और ये वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला महानिदेशक जो इनको नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया, ये श्रीनिवास सेठी को जो इनको नियुक्त किया गया, एस सेठी को जो है नियुक्त जो है ये किया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको जो है पी मिल को जो है, हाँ पी मिल को जो है क्या किया गया है, तो सरस्वती अम्मा पुरस्कार से इसको जो है सम्मानित किया गया है। हाँ पी गिल गीता होना चाहिए, लेकिन पी गीता ही होगा। चलिए आगे बता देगा क्वेश्चन है हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी लॉन्च जो की गई है, इसमें श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च किया गया था, ये 1970 यानी पहला बार श्वेत क्रांति कब आई थी, 1970 में यह आई गई थी, मतलब लाई गई थी 1970 में। श्वेत क्रांति किससे संबंध हो जाएगा, ये दूध, हाँ ठीक है दूध उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है इसके जनक जो किसे कहा गया है, वर्गीज कुरियन, और ऑपरेशन फ्लड भी जो है दूध उत्पादन से ही संबंधित हो जाएगा। बताएगा विश्व दूध दिवस का मनाया जाता है 1 जून को विश्व दूध दिवस जो है मनाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये भारत में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, और करने वाले भारत हो जाएगा। बता देगा इसमें जो अध्यक्षता जो हुआ था ना, इसमें किसको शामिल किया गया था, ये मोइदम, हाँ ठीक है मोइदम तो असम का कब्रिस्तान हो जाएगा, उसको शामिल किया गया है। ठीक है ना, कैमे क्रम का होगा वो 45वें का 43 क्रम का जो है उसको ऐड किया गया था, जो कि मोइदम जो है वो कब्रिस्तान हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए कि हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का जो अनावरण किसके द्वारा किया गया है, ये ईरान के द्वारा किया गया है। ईरान जो है इसका आत्मघाती ड्रोन का नाम हो जाएगा शाहिद 136B जो है, शाहिद 136B जो है इसका जो है किया गया है। उड़ गया लग रहा है बॉल, चलिए स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया था? ये महाराष्ट्र को चुना गया था। ठीक है, आगे बताइए हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा जो है ये किसके द्वारा किया गया है? ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया, स्पेस एक्स की। और किसी कंपनी है ये? एलन मस्क की कंपनी हो जाएगी, स्पेस एक्स हो जाएगी। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है ये किस सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया? मंगला वाला, ये राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया। मंगला पशु बीमा योजना जो है राजस्थान के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मतलब खारची पूजा वो सब कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में। कैर पूजा भी त्रिपुरा में ही, कैर खारची सब जो है ये त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। बता देगा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामला जो है कहाँ दर्ज किया गया? ये उत्तर प्रदेश में जो है वो दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में जो है दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो है इसको दर्ज किया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वें क्रम का सदस्य जो है यह कौन बन गया है? ये बेटा ये कोटे डी आइवर के द्वारा बनाया गया। कोटे डी आइवर बने हैं। आगे बता कोटे डी आइवर बता देगा हाल ही में प्रकाशित सातवीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर जो है कितनी % हो गई है? ये 3.2% जो है बेरोजगारी दर जो है 3.2% जो है यह हो गई है। बड़ा विचित्र स्थिति है लाइन का आज। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद योजना जो है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड ही बन गया है। कौन बन गया है? उत्तराखंड ही बन गया है। आगे बताएगा हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये महाराष्ट्र में रखा गया। कहाँ रखा गया है बाबू? महाराष्ट्र में रखा गया। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा महेश बाबू कि हाल ही में, इससे पहले बाबू बोला गया था इसलिए महेश साहब बोल रहे हैं। देखिए हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ये प्रत्याशा रे को चुना गया है। किसको चुना गया है? प्रत्याशा रे को जो है चुना गया है। और ये प्रत्याशा रे किस मतलब संबंध है? ये तैराकी से संबंधित प्रत्याशा रे हो जाएंगे। इनको एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये बहुत ही छोटी उम्र की है। चलिए आगे। हाँ अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए जो है उनको चुना गया है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि उत्पादों के बाजार के लिए जो है बना कैह और हेड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च किया है? ये मिजोरम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिजोरम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। और चाप चारकुट महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? ये मिजोरम में ही मनाया जाता है। चाप चारकुट इसी को जो है इस बार मेघालय में मनाया गया। ठीक है ना, इस बार जो है ना 2024 का मेघालय में मनाया गया। इस बार नया उसमें ऐड किया गया है, लेकिन उसे चाप चारकुट जो है मिजोरम का पर्व है, लेकिन इस बार जो मनाया गया 2024 में ये मेघालय में ही मनाया गया है। चलिए आगे बताएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या रखा गया था? फ्रिज, जो एक प्रकार क्या हो जाएगा? टोपी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अब तो जो आपको होमवर्क दिया गया था इसके माध्यम से जो डेली करंट अफेयर था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो आपको इसके बाद जो आपको BSSC और BPSSC का जो पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है वो सारे क्वेश्चनों का संकलन जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो भारत में किस राज्य में काली मिट्टी का वृहद क्षेत्र पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाया जाता है, बाकी गुजरात में ही पाया जाता है, कर्नाटक में भी जो पाया जाता है। टॉर्च दिखाइए ना गुरु जी। चलिए अगला क्वेश्चन बता जाएगा। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये मेघालय में जो है पाई जाती है। आगे बताए कावेरी जल विवाद जो है ना किस किस राज्य के बीच में? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हो जाएगा। किसके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हो जाएगा। बताइए रानीगंज जो किसके लिए जाना जाता है? ये कोयला निक्षेप के लिए रानीगंज जाना जाता है। ठीक है, बताइए सोने के आभूषण को किससे साफ किया जाता है? ये एक्वा रेजिया से। इसमें किसका मिश्रण रहता है? HCl और HNO3 का जो है इसमें मिश्रण रहता है। इसमें HCl का अनुपात 3 रहता है और HNO3 का 1 अनुपात रहता है। इसी को मिलाने से एक्वा रेजिया जो है इसका निर्माण हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। नाखून पॉलिश उतारने वाला क्या होता है? उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें एसीटोन रहता है।
एसीटोन के कारण जो है ना वो उतर जाता है नाखून का पॉलिश। बताइए उष्मक की कुंडली जो है किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी रहती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना जो है वो होती है, वो किससे होती है? वो शीशा से हो जाती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए लहसुन में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है? सल्फर के कारण हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बता दिया सेब के सुबास का मुख्यतः कारण क्या हो जाएगा? ये इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल हो जाएगा। बताइएगा स्पैम का संबंध किससे हो जाएगा? कंप्यूटर से स्पैम का संबंध हो जाएगा। स्पैम मतलब जो है ना, हाँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में जीमेल जो होता है उसमें स्पैम मेल आ जाता है, जिसको आप नहीं चाहते कि वो आए, फिर भी वो जो है आ जाता है। उसी को अनचाहे मेल भी कहते हैं, लेकिन उसको आ जाता है, उसको उड़ाना ही पड़ता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं, इससे जहाज को किससे बचाया जाता है? ये जल और लवणों के प्रवाह से उसमें बचाया जाता है, ताकि उसका संचारण जो है वो न हो सके। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा तो यहाँ बारी आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दिया कि मतेंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब देगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा हैंडल मारते थे? ओम। शिष्य जो है किसी भी शिक्षा को स्टार्ट करते थे तो ओम शब्द से स्टार्ट करते थे। बताएगा बौद्ध संघ की प्रथम महाअनुयायी सदस्य कौन बनी थी? गौतमी बनी थी। ठीक है। बता दीजिए 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ठीक है ना। बता दीजिए तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार क्या हो जाएगा? पोंगल हो जाएगा। तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ओणम का मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है। ये सब फसलों से त्यौहार संबंधित हो जाएगा। मौर्य काल में शासकीय भूमि में प्राप्त आय को क्या कहा गया था? सीता आय कहा गया था। ठीक है। बताएगा चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब आया था? 630 में। युआन चुआंग कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। बताएगा देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ये विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। कोई दिक्कत में साहब सुने, सिर्फ लड़कियों के में आप ध्यान दिया करते हैं, कभी हम पे भी ध्यान दिया किया। आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता में संबंधित पुरातत्व स्थल लोथल जो किस नदी का स्थित है? लोथल क्या था? एक प्रकार का बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में आती है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आती है। किस में आती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आ जाएगी। बता दीजिए गांधी बनाम लेनिन किसके द्वारा लिखा गया था? ये एस.एन. डांगे के द्वारा लिखा गया था। इसको रख दीजिए आप। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन जो है प्रसव उत्पन्न कर सकता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो उत्पन्न कर सकता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कर सकता है। बता दीजिए पौधे के किस भाग में केसर प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका, दोनों से क्या होता है? केसर की प्राप्ति होती है। बताइएगा प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण जो आंखों में आंसू आ जाते हैं? ये सल्फर का ही हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। गुर्दे में पथरी जो है किसकी बनती है? ये कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनती है। राजीव जी थोड़ा सा भी चल रहे हैं, बोल दिए थे कल स्थापना दिवस में भी चल रहे हैं अभी। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है? ये पराध्वनि तरंग का उपयोग जो है इसका उपयोग किया जाता है। बताइए शुद्ध जल में पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा। और एजेंट ऑरेंज एक प्रकार क्या हो जाएगा? शाकनाशी या खरपतवार नाशी हो जाएगा। ठीक है ना। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कॉन्टेक्ट लेंस कैसे बनते हैं? ये ल्यूसाइड से। कॉन्टेक्ट लेंस कैसे बनते हैं? ल्यूसाइड से बनते हैं। बताइए लोहे की कील के जंग लगने के बाद उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। वो बताए किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन की स्थापना किया गया था? ये भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। बताइएगा मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? ये मुगल वंश की जो था ना पारिवारिक उपाधि जो था वह मिर्जा था। बताएगा मुर्जा नहीं था, मिर्जा था। ठीक है ना। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि अप्रतिरथ जो है किस हिंदू देवता का नाम हो जाएगा? ये भगवान विष्णु का हो जाएगा। और मोहिनी रूप भी कौन धारण किए थे? विष्णु धारण किए थे। और जो डांस की थी वो कौन सा डांस कहलाया था? मोहिनी अट्टम कहलाया था। क्या कहलाया था? मोहिनी अट्टम कहलाया था। बता दिया क्वेश्चन है कि वराकरी समाज सुधारक आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये वराकरी महाराष्ट्र से स्टार्ट किया गया था। आगे बता दीजिएगा
कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये राजा राम मोहन राय। लिखने वाले हो जाएंगे किस भाषा में लिखे थे? ये बंगला में लिखा गया था, ये बंगला में छपाया था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है कब आया था? 1956 में आया था। इसमें 55 दिए दोनों रखिए, 55-56। देखिएगा सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन हो जाएंगे? आर्यभट्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। खानवा 1856 1956 1856 होगा। इसमें गलती छापे हुए, हम क्या करें इसमें, क्या बोल सकते हैं आप? चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है इसमें हैंडल मारा गया था। आगे बता देना क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के हाथ कौन पराजित हुआ था? ये राणा सांगा। ठीक है, आगे बताया दक्षिणी चित्रकला का विकास जो है कहाँ से हुआ था? ये बीजापुर के गोलकुंडा से हुआ था। ये विकास जो है दक्षिणी चित्रकला का विकास बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। बताइए भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। मुख्य रूप से जो ना ऑप्शन से लिए होगा, इसमें गुजरात लिए हुए है। देखिए वैसे जो है ना कपास जो है ये ज़्यादा गुजरात में ही होता है। ठीक है, पश्चिम में पड़ता है ना। देखिए भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा पन्ना हीरे की खान कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बताइएगा बिहार किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि कर पाता है, वर्षा होता है? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है होता है। ठीक है, आगे ये जो है ना पहले अभी जो है ना अभी दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही है, तकलीफ नहीं लेना है आपको। आगे बता देगा क्वेश्चन है, अब जो है स्पीडी का सेट नंबर 385 जो उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बता देगा महलवारी व्यवस्था जो किसने तैयार किया था? ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि नींबू में खटास जो है किस अम्ल के कारण आता है? साइट्रिक एसिड के कारण क्या आता है? नींबू में खटास आता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि तंजावुर के मंदिरों में कौन सा नृत्य को प्रोत्साहित किया गया था और अपनाया गया था? यही भरतनाट्यम को अपनाया गया था। यानी तंजावुर के मंदिरों में जो आपको नृत्यों का विकास करके जो अपनाया गया था वो भरतनाट्यम को अपनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारत का सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को की किसमें शामिल है? ये विश्व सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया है, जो कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्थान के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? हेलोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हेल्ला नहीं बोल रहे, हेलोग्राफ बोल रहे हैं। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो है यह कहाँ किया था? ये फतेहपुर सिकरी में किया था। जो किसके लिए विख्यात है? ये उसके खंभों के लिए विख्यात है। उसके खंभों के लिए विख्यात कौन हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन के लिए जो है संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन को उसमें कार्डियोलॉजी, जब भी अध्ययन लगेगा तो लॉजी ही लगाना उसमें। आगे बता दिया भारत का सबसे पहला तारामंडल कौन हो जाएगा? कोलकाता का तारामंडल हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। आगे रोवर्स कप का संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? फुटबॉल। और फुटबॉल में रोवर्स कप जो दिया था किसको दिया था? हारने वाले को, जीतने वाले को? जीतने वाले को रोवर्स कप दिया था। आगे बता देगा प्रथम ओलंपिक जो है कब खेला गया था? 776। इसको आधुनिक ओलंपिक, ठीक है 776 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा जो है ना ये कौन सा कहाँ हो जाएगा? ये रामेश्वरम में हो जाएगा। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा हो जाएगा, बताएगा रामेश्वरम में हो जाएगा। आगे बताएगा सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये डोमिनिक नेपियर। डोमिनिक लेपियर जो है सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। डोमिनिक लेपियर, डोमिनिक लेपियर, डोमिनिक लेपियर हो जाएंगे। आगे बताएगा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेड जॉनसन के द्वारा जो है वो माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। बताएगा क्वेश्चन TNT का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्राइनाइट्रोटोलुईन। फॉस्फेट नहीं होगा, ट्राइनाइट्रोटोलुईन हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि इसमें विस्फोट जो किया जाता है वो किसके मिश्रण के द्वारा किया जाता है? ये अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? विस्फोट किया जाता है। आगे बता देगा ब्रिटिश ने पंजाब को जो है ये अपने राज्य में कब मिला लिया था? 1831 में। ब्रिटिश कब मिला लिया था? 1831 में इसको अपने राज्य में जो है वो मिला लिया था। आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासन काल के दौरान जो है वो 1 रुपया का सिक्का जो स्टार्ट किया गया उसको क्या कहते थे? मिंट का, टकसाल या मिंट जो है उसको उसी को कहा जाता था। मतलब हृदय की मरमर जो है ये आपको हृदय की मरमर जो है ये किसके कारण होती है? ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के द्वारा कहते हैं। कोरोनरी धमनी के द्वारा जो है हृदय की मरमर होती है।
चलिए आगे बताएगा, चाय पर जो लाल कीट यानी रेड रस्ट रोग जो होता है किसके कारण होता है? ये कवक के कारण हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है ये कनाडा में किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब बता दीजिएगा। महेश साहब आपके लिए क्वेश्चन है कि नागर होल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नागर होल बंदेर घट्टी सब कहाँ है? कर्नाटक में हो जाएगा। बताएगा मांग का नियम और कौन सा नियम जो है वो कीमती और आपूर्ति के बीच के संबंध को व्यक्त करता है? ये आपको जो है मांग का नियम हो जाएगा। बताइए उत्पादक 1831 कहाँ 49 दे रहा है? ओह, आपको याद है पंजाब के ब्रिटिश सरकार ने 29 मई 1849 को अपने अधीन कर लिया था। अब देखिए, अब गूगल पे विश्वास कीजिएगा या किताब पे विश्वास कीजिएगा? के समय में 1849 में अति मिलाया गया था। 1831 में दिए हुए हैं। ब्रिटिश जो है अति सो क्या है, सो है ये। अच्छा देखिएगा ना, लूसेंट में खोज के देखिए क्या लिख रखा है इसमें। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन है कि उत्पादक माल को कौन सा माल कहा जाता है? पूंजीगत माल भी कहा जाता है। उत्पादक माल को कौन सा माल कहते हैं? पूंजीगत माल भी कहा जाता है। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि उसका घनत्व जो है वो किससे कम होता है? जल से कम होता है। बहुत अच्छा जवाब बताएगा। महमूद गवाह ने बीदर में किसका निर्माण करवाया था? ये मदरसे का निर्माण करवाया था। महमूद गवाह बीदर में किसका निर्माण करवाया था? मदरसे का निर्माण करवाया था। बताइए प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है कौन से प्रधानमंत्री से जो एको बार इंटरव्यू नहीं मारे थे? चौधरी चरण सिंह जो थे अपने समय में एको बार भी जो है वो नहीं ले गए थे। लोग अभी संसद में भाग लेने नहीं गए थे। बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको FBI भी कहा जाता है। FBI जो होती है ये कहाँ की संस्था है? ये गुप्तचर विभाग है, अमेरिका का हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन है कि आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला का लौंग जो होता है, लौंग वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये उसके कली से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बताइए मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितना दिन होती है? 20 से 120 दिन होता है। मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट जो है ना कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर का हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क का ही भाग हो जाएगा जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। इसी को जो है ना ताप स्थायी भी कहा जाता है। बताएगा शर्करा के मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? ये एथाइल अल्कोहल, एथेनॉल जो है उसको प्राप्त किया जाता है। शर्करा के मंड से एथेनॉल, मिथाइल वाला नहीं पी सकते हैं, एथेनॉल ही पिया जाता है। बताएगा स्पेन के संसद का नाम क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स हो जाएगा। बताएगा सुंदरी वृक्ष जो है ये किस वन की विशेषता है? ये ज्वारीय वन की विशेषता है, सुंदरी वृक्ष हो जाएगा। आगे बताया गिर जो है, गिर ये कहाँ प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, प्राकृतिक आवास के लिए जो है इसको प्रसिद्ध माना गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य जो है ये किसकी समानता को लाना हो जाएगा? ये सामाजिक समानता को जो है यह लाना हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि वह कौन सा राज्य है जो कि भाषा के आधार पहला बार बनाया गया था? ये आंध्र प्रदेश जो है वह हो जाएगा। चलिए कब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि त्वचा पर बाल मूलतः जो है वो कौन से चर्म होते हैं? अधिचर्म होते हैं। कौन होते हैं? अधिचर्म जो है वह होते हैं। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना गया है? बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक जो है वो माना गया है। आगे बता देगा तीर छोड़ने यानी चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है वो निहित रहती है। बताइए बिजली का बल्ब जो है, बिजली का बल्ब धारा और वोल्टता के बीच पर क्या होता है? आधारित होता है। बताएगा फ्रेयॉन का प्रयोग जो किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में फ्रेयॉन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताया लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो है ना कौन निर्धारित करते हैं? ये संसद के द्वारा ही निर्धारित जो है वो किया जाता है। बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था? संगम वंश के द्वारा किया गया था। बताइएगा सातवाहन वंश का महानतम शासक जो थे वह किसके पुत्र को माना गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना गया। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना गया। बताइए प्राचीन काल में खारवेल जो है कहाँ का महान शासक था? कलिंग का शासक, कलिंग का ही शासक हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक जो है कौन थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे? धनवंतरी। चिकित्सक के बारे में कौन जाएंगे? धनवंतरी जो कि आपको विक्रमादित्य के दरबार में भी रहा करते थे। आगे बता दिया क्वेश्चन राजेंद्र प्रथम जो थे वह किस
श्रीलंका के किस भाग को जीत कर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिए थे? श्रीलंका के उत्तरी भाग को जो जीत के क्या किए थे? अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिए थे। बताइए भगवत गीता का अनुवाद कौन किया था अंग्रेजी में? चार्ल्स विल्किंस जो है इंग्लिश में अनुवाद जो है वो करवाया था। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये बाबर के द्वारा किया गया था। बताइए मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी जो होता है वो कौन सा परिवेश होता है? वो अम्लीय परिवेश होता है। कौन सा होता है? अम्लीय परिवेश होता है। तो आप इसके बाद जो था आपको स्पीडी का जो था वो खत्म हो गया था। किस पेज ये भी था। चलिए इसमें भी कुछ पूछ लेते हैं। बताइएगा शिशु का लिंग जो है ना ये किसके गुणसूत्र पर डिपेंड करता है? ये पिता के गुणसूत्र पर आधारित होता है। बताइएगा ब्रायोफिल्म में कायिक परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? ये पत्ती के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? ब्रायोफिल्म में जो है ये पत्ती के माध्यम से ही उसमें जो है कायिक परिवर्तन जो होता है। देखिए इसमें ब्रायोफिल्म कायिक परिवर्तन तना नहीं मारना ऑप्शन में तना भी रहता है, इसे पत्ती ही मारना है। बताइएगा औसत वयस्क शरीर में लीटर कितना खून होता है? 5 से 6 हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कॉलोनी मेरिनो मेमना का नाम क्या हो जाएगा? भेड़ हो जाएगा। उसका नाम डॉली हो जाएगा। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सुक्रोज के जल अपघटन से कौन कौन सा चीज का निर्माण होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण जो है यह होता है। बताइएगा श्वेत श्याम प्रिंट का उपयोग जो है ना यह फोटो प्रिंट के जीवन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसकी जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। बताइएगा वह कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय? दादा भाई नेहरू जी हो जाएंगे। बताइए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान यह बात कौन बोले थे? एडम स्मिथ के द्वारा बोला गया था। बताइएगा नारा 2 बूंद जिंदगी का या किसका हो जाएगा? पल्स पोलियो। और महेश बाबू 2 बूंद दवा पोलियो हवा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि नीति निदेशक तो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। कल ही बात हमारा बोला था इसलिए बोल दिए। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अमात्य मुल्कदम के लेखक कौन हो जाएंगे? कृष्णदेव राय हो जाएंगे। बताइएगा एरोफ्लोट जो है किस देश की विमान सेवा है? रूस का हो जाएगा। एरोफ्लोट हो जाएगा। हेमचंद्र प्रसिद्ध जो थे वह विद्वान थे जो किसका बहुत सम्मान करते थे? अकबर का सम्मान जो है वो हेमचंद्र प्रसिद्ध जो है हाँ वो जैन विद्वान था जिसका सम्मान जो है वो अकबर के द्वारा किया जाता था। बता दीजिए क्वेश्चन है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल जो है इसका प्रमुख भोजन हो जाएगा। बता दीजिए क्वेश्चन नाइलॉन के आविष्कारक जो थे वो कौन हो जाएंगे? शिकागो में क्या गया? ये वेल्स और कैरोथस जो है इससे संबंधित हो जाएंगे। नाइलॉन के आविष्कारक हो जाएंगे वेल्स और कैथोलस हो जाएंगे, कैरोथस हो जाएंगे। बता दिया क्वेश्चन मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? ये बैरकपुर छावनी में चलाई थी। कहाँ चलाई थी? देख रहे हैं ना छोटा सा क्वेश्चन है कितना अच्छा घुमाए हुए हैं। पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो बैरकपुर छावनी से पश्चिम बंगाल में चलाई थी। बता दीजिए अगला क्वेश्चन राजस्थान में क्या चीज है जो कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी। राजस्थान में खेतरी जो है वो कॉपर। तांबा बोले तो अच्छा लगे ऐसे कॉपर बोल दिया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि समग्र रूप से भारतीय संविधान को कब लागू कर दिया गया था? ठीक 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। समग्र पूरे रूप से जो है लागू कर दिया गया था। बताइए हृदय का काम जो है क्या करना हो जाएगा? पंप करना। ये जो है अंग आने वाले अंग रुधिर को ब्लड को क्या करना? पंप करना हो जाएगा। चलिए आगे बताइए प्रधानमंत्री नहीं ये पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन हो जाएगी? नरगिस दत्त हो जाएगी। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा जो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन हो जाएगा? महमूद शाह हो जाएगा। मोहम्मद शाह हो जाएगा नादिर शाह के समय। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा नारा पूछ दिए हैं। बताएगा भारतीय न्यूक्लिक विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? ये होमी जहांगीर भाभा को कहा गया है। तो अब इसके बाद जो स्पीडी का था होमवर्क उसको खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद जो मध्यकालीन भारत में चल रहा है भक्ति आंदोलन उसमें थोड़ा भक्ति में करते हैं आप सभी को। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन है किस शताब्दी के अंत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये 6ठी शताब्दी में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसमें शुरुआत जो हुई थी वो तमिल क्षेत्रों में हुई थी जो कि कहाँ फैल गई थी? कर्नाटक और महाराष्ट्र। जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है ये फैल गई थी भक्ति आंदोलन। आगे बता देगा भक्ति आंदोलन का विकास जो है यह कितने अलवर संतों के निष्ठाम संतों द्वारा किया गया था? ये 12 अलवर वैष्णव संतों और 63 नैनार संतों के द्वारा जो है किया गया था।
12 गो अलवर थे और 63 गो न्यार शैव संत हो जाएंगे। इसके द्वारा भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बता जाए अगला क्वेश्चन कि अलवर का अर्थ क्या होता है? जो अंतः ज्ञान रखता है, जो अंतः ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है, जो ईश्वर की चिंता में पूरे विलीन रहता है, उसी को अलवर कहा गया था। आगे बता जाए क्वेश्चन है कि अलवरों में एकमात्र महिला थी जो कि साध्वी थी, उसका नाम जो है वो कहाँ मिलता है? अंडाल का नाम मिलता है। उसमें किसका नाम मिलता है? अंडाल का नाम, अंडाली था उसका नाम, अंडाल का नाम मिलता है, जिसने भक्ति गीतों में जो है ना कौन सी कथाएं अधिक लिखी थी? ये कृष्ण की कथाएं जो है वो अधिक मिली थी, यानी भक्ति गीत जो है वो कृष्ण कथाएं के द्वारा अधिक मिली थी। चलिए आगे बता दिया भारतीय भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत के किसके द्वारा लाया गया था? ये रामानंद के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन को लाया, रामानंद के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन कौन प्रमुख थे? ये विद्यापति ठाकुर और चंडीदास जो है बंगाल में कृष्ण भक्ति प्रारंभिक आंदोलन में इन दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, उसमें कौन कौन हो जाएगा? ये एगो सद्गुण और एगो निर्गुण हो जाएगा। तो जो सगुण थे जो कि पुनर्जन्म में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे, और निर्गुण जो था वो भगवान क्या करता था? निरंकार रूप में पूछता था। विश्वास सबको था लेकिन भगवान को सगुण में जो आपको ईश्वर में विश्वास रखता था, जो निर्गुण था वो भगवान को निराकार करके जो है वह पूजा करता था। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सगुण संप्रदाय में कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याकर्ता हो जाएंगे, जैसे तुलसीदास हो गए, नाभादास, उसके बाद बल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, ये सब कौन से भक्त हो जाएंगे? कृष्ण भक्त हो जाएंगे। मीराबाई कौन से भक्त थे? कृष्ण भक्त हो जाएंगे, और ये सभी सगुण संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ये सब कौन संप्रदाय से? सगुण, मतलब इनको ईश्वर में विश्वास था। चलिए आगे बता देगा निर्गुण में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे कबीर जी, ठीक है, जिनका दोहा बहुत चलता था सुबह सुबह भजन में, कबीर की अमृतवाणी। चलिए इसमें बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों के द्वारा कितने मतों की स्थापना की गई थी? 4 मतों की स्थापना की गई, जिसमें श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कितने संप्रदाय थे? 4 गो, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के द्वारा स्थापना किया गया था। इसमें श्री संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये माधवाचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? माधवाचार्य के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी के द्वारा किया गया था, और सनकादि संप्रदाय की स्थापना यह जो है आपको निम्बकाचार्य के द्वारा किया गया था। किस द्वारा किया गया था? निम्बकाचार्य के द्वारा जो है वो किया गया था। चलिए आगे बता देना क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के संत में बताइएगा कि शंकराचार्य का जन्म जो है वो 708 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ये केरल में, केरल के कलाडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी में हो जाएगा। चलिए आगे, हाँ 708 में हुआ था। आगे बता देना क्वेश्चन है कि रामानुजम जो थे, रामानुजम इसने किसको अपना आराधना किया था? ये राम का आराधना किया था। रामानुजम जो थे, रामानुजाचार्य जो थे वो 11वीं शताब्दी में किसको अपना आराध्य बना लिए थे? राम को अपना आराध्य जो है वो मना लिए थे। और इनका जन्म जो है मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पे हुआ था। यानी रामानुजाचार्य की स्थापना जो उस देखने से कुछ मिला, कुछ तो नहीं मिला होगा। चलिए आगे बता देना क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य की जन्म कहाँ हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। देख रहे हैं ना, कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म जो है वो केरल में हुआ था। केरल के कलाडी में शंकराचार्य का जन्म हुआ था, और रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था मद्रास के पेरम्बूर नामक जगह पे हुआ था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो उसके बाद रामानंद आते हैं। तो रामानंद का जन्म जो है यह कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था, और उनकी शिक्षा दीक्षा जो है प्रयाग के वाराणसी में ही संपन्न हुई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि रामानंद जो थे, रामानंद इन्होंने किसको अपना मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था? तो ये राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था, और माता सीता को आराधना करके समाज के सामने जो है ये रामानंद के द्वारा ही लाया गया था।
रामानंद के द्वारा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम किसको बनाया गया था? राम को। और माता सीता को जो है राम और सीता को आराधना करके समाज के सामने कौन लाए थे? ये रामानंद के द्वारा लाया गया था। चलिए, रामानंद में कितने शिष्य थे? 12 गो शिष्य थे। 12 गो शिष्य, जिसमें 2 गो स्त्री थी, इसका नाम था पद्मावती और सुरसरी। पद्मा और सुरसरी, पद्मावती और सुरसरी इनकी महत्वपूर्ण जो है, ये 2 ही इसमें शिष्या थी। 12 गो शिष्य में 2 ही स्त्री थी जो कि शिष्या थी 2 गो, पद्मावती और सुरसरी जो है यह प्रमुख हो जाएंगी। अब जो है आपको मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत में जो आपको चल रहा है विश्व का इतिहास, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा, आप तुर्की स्टार्ट कर रहे हैं तो बताइएगा तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1919 में अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा किया गया था। मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा जो है किया गया था। विनोद जी, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बने थे? ये वही तुर्की के नए गणतंत्र राष्ट्रपति कौन बने थे? मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा ही बनाया गया था। चलिए, मैं सब थोड़ा ही पढ़ी, लेकिन इतना ही पढ़ी जो पूरा अच्छे से माइंड मेकअप कर ले। अब लोगों को देखते हैं नोट छपा के आते रहते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी की संस्थापक भी कौन हो जाएंगे? ये मुस्तफा कमाल पाशा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुस्तफा कमाल पाशा ही हो जाएंगे। चलिए, आगे बता देगा क्वेश्चन है कि 23 अक्टूबर 1927 में जो है ना तुर्की गणतंत्र की क्या हुई थी? घोषणा किया गया था। चलिए आगे बताइए, इस्तांबुल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कुस्तुनतुनिया हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 25 नवंबर 1925 ईस्वी को जो है ना तुर्की में किस किस चीज़ों की पहनने पर जो है वो आपको प्रतिबंध लगा दिया था? टोपी और बुर्का। महिलाओं के लिए बुर्का और पुरुषों के लिए टोपी जो है पहनने पर जो है क्या लगा दिया था? प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया था। आगे बता देगा मुस्तफा कमाल पाशा की डेड बॉडी कब हुई थी? ये 1938 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी वह मृत्यु के मुख की प्राप्ति जो है वो हो चुके थे। मतलब हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु के मुख में जाना है, लेकिन वह मुस्तफा कमाल पाशा कब गए थे? 1938 में ही चले गए थे। चलिए आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा कि तुर्की के नए संविधान की घोषणा जो हुआ कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बताया क्वेश्चन कि एक सेनापति के रूप में जो है मुस्तफा कमाल पाशा की जो सफलतापूर्वक हासिल किए थे वो कौन से युद्ध में हासिल किए थे सेनापति के रूप में? ये आपको गल्ली पोती युद्ध में शानदार प्रदर्शन किए थे। इसमें इनको सेनापति के रूप में जो है सफलता हासिल किया गया था। और यह जो है कमाल पाशा जो है उसके बाद सैनिक पद से इस्तीफा जो है दे दिए थे। चलिए आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा जो अब आते हैं इटली में फासिस्टों का उदय स्टार्ट कर रहे हैं। बताएगा फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था। और इसका जन्मदाता किसे माना गया है? मुसोलिनी को माना गया। किसे माना गया है? मुसोलिनी को माना गया है। जिन्हें तकलीफ हुई वो चले गए। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में हुआ था। और ये 1883 में रोमांगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोमांगना में हुआ था। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, नजरे कहीं निशाना कहीं और था। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि मुसोलिनी के दल का नाम क्या था? ये फासिस्टवाद जो है मुसोलिनी के दल का ही नाम हो जाएगा, फासिस्टवाद हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है कहाँ किया गया था? मिलान में किया गया था। कहाँ किया गया था? मिलान में इसकी स्थापना किया गया था। बताएगा अगला क्वेश्चन है कि ड्यूस के नाम से किसको पुकारा जाता था? मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से ही पुकारा जाता था। और फांसीवाद जो थे ना वो राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे या नहीं करते थे? वो राष्ट्रवाद का समर्थन किया करते थे। बताइए फांसीवाद दल के स्वयंसेवक कौन सा कमीज पहनते थे? काली कमीज भी पहनते थे। कि हम लोग इतना कमीज पहनने कोई चर्चा कोई बुक में नहीं है, लेकिन फांसीवाद के लोग जो कैसा कमीज पहनते थे? काली कमीज पहनते थे। चलिए आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? 22 थी। कितने निगम थे मुसोलिनी के द्वारा? 22 गो निगम बनाए गए थे। आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा, राजीव जी को कल का नाश्ता का टेंशन लग रहा है हमको। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि मुसोलिनी ने कब जो है रोम और इटली पर जो है अस्मानिया पर आक्रमण किया था? ये रोम पर 1922 में किया था और अस्मानिया पर आक्रमण जो 1935 में इसके द्वारा किया गया था। अब आते हैं जर्मनी में नाजीवाद का उदय करते हैं। बताएगा जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ये हिटलर के नेतृत्व में जो है वो किया गया था। और हिटलर का जन्म कब हुआ था महेश बाबू? 1889 नहीं 1889 में। और
नेहरू के साथ ये स्थापना किए थे। आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? चित्रकार। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। चित्रकार कौन बनना चाहता था? हिटलर जो है वो चित्रकार बनना चाहता था। आगे बता देना क्वेश्चन है कि युद्ध के बाद जो है हिटलर जो है किस पार्टी का सदस्य बन गया था? ये जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया था, हिटलर बन गया था। और धीरे धीरे हिटलर जो है ना ये फ्यूहर बन गया था। क्या बन गया था? फ्यूहर। फ्यूहर मतलब क्या होता है? नेता। चेता नहीं, नेता हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो है अभी के लोग नेता नहीं बेटा बनते हैं। आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा, लिखेंगे नेता नहीं आपका बेटा है। आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि गुप्तचर पुलिस जो है, गुप्तचर पुलिस जिसको संगठन हिटलर के द्वारा किया गया था उसका नाम क्या था? गेस्टापो हो जाएगा। जो किसका नाम क्या हो जाएगा? गेस्टापो हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताएगा एक राष्ट्र और एक नेता, इसका नारा कौन दिया था? ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बताइएगा नाजी दल का प्रचार कार्य जो है कौन संभालता था? गोबेल्स। नाजी कुछ समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं, होमवर्क नहीं पढ़िएगा तो ऐसे नहीं समझिएगा, पढ़ते हैं। चलिए अच्छा बात है। नाजी दल का प्रचार कार्य करने वाले कौन हो जाएंगे? ये गोबेल्स हो जाएंगे। आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच जो है वो समझौता हुआ था। और यह समझौता किस राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध था? ये धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब हिटलर जो था 1939 में किस देश पर आक्रमण कर दिया था? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। चलिए आगे बताइए हिटलर की मृत्यु कैसे हो गई थी? आत्महत्या कर। ठीक है, 1945 में 30 अप्रैल 1945 को क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। सोच सकते हैं जो चित्रकार बनना चाहता था वो आदमी में क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। इसलिए बोलते हैं जब भी डिप्रेशन में जाइए हमारा वीडियो देख लिया कीजिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं आप जो कि आपको ज्योग्राफी दिया गया तो होमवर्क में उसके माध्यम से स्टार्ट किया जा रहा है। अब इसमें कल जो था कुछ रेल का मुख्यालय हो गया था। अब रेल के बाद जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है कुछ रेल की ही चर्चा। मेट्रो है और मेट्रो के बाद जो आज वायुयान पे आपको उड़ाने ले चलेंगे। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोलकाता मेट्रो रेल में बताइएगा जो कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत जो है यह कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कोलकाता रेलवे मेट्रो की शुरुआत जो 1984 में की गई थी। 1972 में योजना बनाया था, 75 में अमल में लाया गया था, लेकिन शुरुआत जो 1984 में हो गई थी। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बेंगलुरु मेट्रो रेल जो था मेट्रो रेल यह जो है किस नाम से स्टार्ट किया गया था? इसको ये नम्मा मेट्रो के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि 2011 में बेंगलोर में जो मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ था वो किस नाम से स्टार्ट हुआ था? नम्मा मेट्रो रेल के नाम से स्टार्ट हुआ 2011 में हुआ था, जिस समय ताज होटल पे हमला हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26/11 को हमला हुआ, 2011 में 26/11 को हमला हुआ था। आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि मुंबई मेट्रो रेल की शुरुआत जो थी यह किस वर्ष हुई थी? ये 2014 में हुई थी। 2014 में हुई थी। उसका नाम जो था ना ये मोना रेलवे के नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। मोनो रेलवे हो जाएगा। चलिए आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा जो जहाँ इसका शुभारंभ जो है किस मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था? मुंबई मोनो रेलवे का ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो ये किया गया था। ठीक है, आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिका, चीन, जापान, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात जो है भारत विश्व में कैवें क्रम का देश बन गया था जो परिवहन जहां सार्वजनिक परिवहन के रेलवे की सुविधा स्टार्ट कर दी थी। ये 7वां जो है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, तो बोल दी चौथा नहीं बचेगा। अमेरिका, चीन, जर्मनी, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात जो है भारत 7वें देश पर आ गया था। आगे बता दिया क्वेश्चन है जयपुर, चेन्नई और लखनऊ में भी मेट्रो रेल की शुरुआत हो गई थी और चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और पटना आदि शहरों में जो क्या हो गई थी इसका काम जो है वो स्टार्ट है। अभी तक जो स्टार्ट नहीं हुआ है पटना में स्टार्ट चालू हुआ है, स्टार्ट कहाँ हुआ है? अरे काम चालू है, वो चालू है। अभी कितना सेशन देखेगा कोई? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्शन बता दीजिएगा कि विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में चली थी। विश्व में पूछ रहे तो कहाँ चली थी? ये लंदन में चली थी, 1963 में चली थी और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन चली थी। आगे बताया यह चीन की शंघाई शहर से लेके चीन की शंघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी कौन ट्रेन हो जाएगी? मेट्रो ट्रेन हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 434 किलोमीटर जो है यह हो जाएगी। आगे बताएगा भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बना है? ये बड़ौदा। कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, आगे बताएगा गरीबों की लंबी दूरी के लिए सुगम बनाने के लिए जो है कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया था? अंत्योदय एक्सप्रेस। गरीब एक्सप्रेस नाम का गरीब, उसमें खाली एसी बोगी मिलता है। ठीक है ना, उसमें सिर्फ एसी बोगी मिलता है, उसका नाम है गरीब एक्सप्रेस।
एक्सप्रेस हो जाएगा। हाँ, एसी में चार्ज सबसे कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसमें स्लीपर बोगी मिलेगा, सारा का सारा उसमें जो है एसी बोगी ही है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो अगरतला अखौरा मार्ग से बताइएगा कि अगरतला अखौरा रेलवे मार्ग पूरा हो जाने से किस किस जगह की रेलवे मार्ग की दूरी घटकर जो है 1650 से लेकर 560 हो गई थी। त्रिपुरा, बांग्लादेश, ये कोलकाता से अगरतला, कोलकाता से अगरतला के बीच की रेलवे मार्ग जो ये 1650 से घट के 560 किलोमीटर रह गई थी। और इसका अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग जो है किस राज्य में, किस देश में पड़ता है? ये बांग्लादेश में ही पड़ता है, जो कि इसका नाम अगरतला अखरौरा रेलवे मार्ग हो जाएगा। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा प्रथम रेल गीत कब लॉन्च किया गया था? हाँ, रेल गीत 2016 में इसको जो है लॉन्च किया गया था, और उसका नाम हो जाएगा हमें प्यार है भारतीय रेल से। यह रेल गीत हो जाएगा हमें प्यार है भारतीय रेल से। और यह कितना मिनट का है? 3 मिनट का रेल गीत हो जाएगा। इसको लिखे कौन है? सत्य प्रकाश। कौन लिखे हैं? सत्य प्रकाश लिखे हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति इसको जो है गाई थी। हाँ, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन, वह कौन सी ट्रेन चली थी? वो तेजस एक्सप्रेस चली थी। कौन चली थी? तेजस एक्सप्रेस चली थी, 2019 में चली है। तेजस एक्सप्रेस चली है, जो कि लखनऊ से नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC के द्वारा जो ये दौड़ाया गया था। कौन सा एक्सप्रेस? तेजस एक्सप्रेस। हमारे सीरीज का भी नाम है तेजस एक्सप्रेस। आगे बता देगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ अभी एकमात्र रेलवे नेटवर्क भी नहीं है? सिक्किम अब हो गया है। अब मोदी जी द्वारा जो है वहाँ स्टार्टिंग कर दिया गया, लेकिन रेलवे नेटवर्क जो है वहाँ अभी तक जो है नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन सिक्किम में 44 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंजूरी दे दी गई है, जो कि सिक्किम रंगपुर रेलवे के नाम से इसको स्टार्ट किया जाएगा। चलिए आगे बताएगा, क्वेश्चन है कि किस राज्य में एकमात्र रेलवे स्टेशन है? इसका नाम है बरौबी है। ये मिजोरम में, महेश बाबू, मिजोरम हो जाएगा। इसका नाम क्या है? बरौबी है, जो कि रेलवे नेटवर्क से 2021 में इसको जोड़ा गया है। सुन सकते हैं, मिजोरम में जोड़ा गया। बरौबी वो कब जुड़ा है? 2021 में इसको जोड़ा गया है। चलिए, किसके द्वारा यह बोला गया था कि भारतीय रेलवे में विभिन्न संस्कृति के लोग के साथ एक साथ लाना है? ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ये महात्मा गांधी जो है भारतीय रेलवे के बारे में बोले थे कि यह जो है ये भारतीय विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं, ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया। यह महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। चलिए आगे बताइए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है कब किया गया था? 1911 में किया गया था। ठीक है, बताइए इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया है? नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसमें निगमित कार्यालय कहाँ है इसका? ये मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई में हो जाएगा। और इसका शुभंकर क्या है? महाराजा। इसका शुभंकर क्या है? महाराजा हो जाएगा। और प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा? उड़ते हुए हंस, जो कि नारंगी रंग का हो जाएगा। कोणार्क के चक्र हो जाएगा, कोणार्क का चक्र हो जाएगा, जो कि कोणार्क का चक्र हो जाएगा। इसमें उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का जो है कोणार्क का चक्र हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय निगमन राष्ट्रीयकरण के हिसाब से जो है इसको 2 नामों रखा है। कौन का नाम हो जाएगा? भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया, जो इसका 2 नाम जो है ये रखा गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो भारतीय विमान निगम जो कि इंडियन एयरलाइंस के अंदर आता है, और इस कंपनी का ब्रांड का नाम क्या हो जाएगा? ये एयर इंडिया के अंतर्गत जो है यह आता है। बताइए वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? ये रतन जी टाटा के पास जो है एयर इंडिया के पास जो हो जाएगा, जो कि वो टेलिस प्राइवेट कंपनी के लिमिटेड के तहत जो है 18,000 करोड़ रुपए की बोली लागत उसको जो है खरीद लिए थे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? अभी के चंद्रशेखरन। के चंद्रशेखरन जो है टाटा सन्स से कौन जाएंगे? चेयरमैन हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है आपको जो कि आपको ज्योग्राफी खत्म हो गया है। अब उसके बाद लूसेंट सीरीज के माध्यम के तहत जो आपको मौलिक अधिकार, जो कि आपको अंग्रेजी में संविधान बोलिए, और सॉरी अंग्रेजी में नहीं, इंग्लिश में इसको सिविक्स बोलिए, हिंदी में संविधान जो है यह बोला जाएगा। तो बता दे रहा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को जो है ये किस किस को जो है पुर्तगालियों के विरुद्ध से मिला लिया था, अपने अंदर मिला लिया था? गोवा और दमन द्वीप को जो है पुर्तगालियों से आजाद करके अपने राज्य में क्या किया था? उसको मिला लिया था। चलिए आगे बता दे रहा क्वेश्चन हो जाएगा, गोवा और दमन द्वीप जो ऐड हुआ था किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 12वां संविधान संशोधन के तहत जो है गोवा और दमन द्वीप को अपने राज्य में मिला लिया गया था, अभिन्न अंग बना लिया गया था। तो वर्तमान समय भारत में कितने राज्य और यूटी हैं? 28। ठीक है, 28 + 8, 28 राज्य और 8 यूटी हो जाएंगे। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको किस सूची में रखा गया है? प्रथम अनुसूची में इसको जो है रखा गया है। हाँ,
हाँ ठीक है, रखी गई। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए महेश बाबू लड़की या क्यों सुन आत हो रखी गई है, समझ गए ना, इसलिए हमको वही समझ रहे होंगे। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अब आते हैं क्षेत्रीय परिषद में। बताएगा भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद का विकास किया गया है। ये 5 क्षेत्रीय परिषद का विकास जो भारत में किया गया है। कौन कौन हो जाएगा? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एगो बीच वाला, ठीक है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और एगो बीच वाला को मध्य बोल सकते हैं। तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, हिंदी माध्यम में बोलिए नई दिल्ली। अब मध्यवर्ती कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। पूर्वी कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। पूर्वी के कोलकाता और पश्चिमी का मुंबई और दक्षिण का चेन्नई। नक्शा याद रखेगा ना माथा में, तो कहाँ कहाँ पड़ता है सब बैठ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि अब आते हैं भारत में नागरिकता के संबंधित आते हैं। तो बताएगा भारत में नागरिकता किस भाग में ऐड किया गया है? भाग 2 और अनुच्छेद 511। अनुच्छेद 511। निक्की जी को तकलीफ, मुंह उठा के बोलिए, थुथना उठा के बोला कीजिए। 511 हो जाएगा। बताइए भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। बताइएगा नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में इसको लाया गया था। बताइएगा क्वेश्चन, भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता कितने तरीके से दिया जाता है? 5 तरह से दिया जाता है। और एक्सेप्ट जो 5 तरीके से दिया जाता है, और लिया कितने तरीके जाता है? 3 तरीका से ना, 3 तरीके से इसको वापस छीना जाता है। देखिए 5 तरीका आ जाएगा। पहला आ जाएगा जन्म से, दूसरा उसके बाद जन्म के बाद वंश से, उसके बाद आपको देशीकरण से, उसके बाद पंजीकरण से, उसके बाद भूमि विस्तार से इसको जो ऐड किया जाता है। पहले बता दें जन्म से, तो जन्म से वो हो जाएगा जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो अगर एंट्री मारा है तो सबको नागरिकता जो है जन्म के आधार पर जो है वो मिलती है। अभी जो नया बच्चा डाउनलोड होगा उसकी जो नागरिकता मिलेगी वो किस आधार में मिलेगी? वो जन्म के आधार पर उसको मिलेगा। देखिए वंश से उसको वो मिलता है जो भारत के बाहर अगर 26 जनवरी के बाद अगर उसको आप रह रहे हैं, उसके बाद उसका जन्म अगर भारत से बाहर हुआ है तो उसको वंश के आधार पर जो है वो दिया जाएगा। इसमें अपवाद में राजनीतिक बच्चा और विदेशी बच्चा जो है वो अपवाद में आ जाता है। तीसरा हो जाएगा वंश के आधार पर, सॉरी क्या देशी नागरिकता के आधार पर। इसमें वो होता है जो भारत सरकार के देशीकरण का प्रमाण प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, तो वो हो जाएगा देशीकरण के द्वारा। चौथा है पंजीकरण के द्वारा। इसमें वो होते हैं पंजीकरण के द्वारा जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व जो है वो भारत में रह रहे हो। इसके लिए बहुत पंजीकरण द्वारा जो नागरिकता मिलती है इसमें कुछ बहुत सारे कसौटी है। दूसरा सुन लीजिएगा, वे भारतीय हो जो कि अविभाज्य, जिसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय से किसी भी देश में निवास कर रहे हो। जिससे उसके बाद है कि वे स्त्री जो भारत में भारतीयों से विवाह कर चुकी है और भविष्य में विवाह करेगी उसको भी जो है आपको मिलेगा, इसके पंजीकरण के द्वारा ही नागरिकता मिलेगा। और भारत के जितने भी नाबालिग बच्चे होंगे उन सभी की नागरिकता जो है वो पंजीकरण के द्वारा मिला जाएगा। अब आते हैं भूमि विस्तार द्वारा। तो भूमि विस्तार में वो होता है कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उसके क्षेत्र पर जो भी निवास करते हैं उन सबको नागरिकता जो है भूमि विस्तार के दौरान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं अभी और पाकिस्तान में भारत कब्जा कर ले तो पाकिस्तान के सारा नागरिक का अधिकार जो है वो मिल जाएगा, भारत का नागरिकता जो है वो मिल जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ एकदम सबको मिल जाएगा। आप रहिए वहाँ आपको भी दिलवा देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आगे बताइएगा भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम यह कब आया था? 1986 में इसको लाया गया था। और जो 1955 का जो अधिनियम था इसमें कुछ संशोधन जो है वो किया गया था। देखिए इसमें जो पंजीकरण का जो आधार था जो पहले 6 माह था उसको बढ़ा के 5 वर्ष जो है वो कर दिया गया था। जो 6 माह था ना उसको क्या कर दिया था? 5 वर्ष जो है वो कर दिया था। बता दीजिएगा क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता का अंत यानी छीना जो जाएगा नागरिकता आपसे वो कितने तरीके से छीना जाएगा? 3 तरीका से छीना जाएगा। पहला नागरिकता का परित्याग आप खुद से कर दीजिए। दूसरा हो जाएगा किसी अन्य देश का नागरिकता आप स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर सरकार जबरदस्ती ठोटी पर क्या करेगा? छीन लेगा। तो ये आपको नागरिकता 3 प्रकार से इसका जो है अंत हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन अब आता है मौलिक अधिकार। तो बता कोई दिक्कत नहीं, आपका नहीं छीनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इबरा टी-शर्ट फट गया मेरा। अमेरिका से लिया गया है। आगे पता चला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग को भारत का अधिकार पद मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 3 कहा गया है मैग्ना कार्टा कहा गया है। चलिए मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा गया है? ये भाग 3 को ही कहा गया है। मूल अधिकार का जन्मदाता ये भाग 3 को ही कहा गया है। बताइए मैग्ना कार्टा कैसे शब्द है? ये फ्रांसीसी शब्द हो जाएगा जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता था? इंग्लैंड में किया जाता था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के
दौरान ये राष्ट्रीय आपदा किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352 के तहत जो है यह लगाया जाता है। यह इसमें जो है ना 352 जब लगता है, इसमें जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? स्थगित जो है वह निरस्त जो है वो कर दिया जाता है। जीवन जीने के अधिकार को छोड़कर जो है यानी 20 एकड़ को छोड़कर बाकी सब अधिकार जो है अनुच्छेद जो क्या करता है? वो मौलिक अधिकार आपका निलंबन जो है वो कर दिया जाता है। चलिए आगे बता दे रहा क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है आपको जो कि दिया गया था फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो कि आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा, फिजिक्स को स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ आविष्कारक और जननी है उसके। बताएगा रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? ये हैरिसन और टीनिंग, हैरिसन और टीनिंग हो जाएंगे। बताइए रबर का जो टायर था उसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे? ये जॉन हॉनकॉक, थॉमस हॉनकॉक जो है वो रबर टायर के जो है वो खोजकर्ता हो जाएंगे, आविष्कारक हो जाएंगे। बताएगा लेजर के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? थियोडर मेमन, हाँ TH मेनन या थियोडर मेमन जो है लेजर वाले के खोजकर्ता हो जाएंगे। आगे बता दीजिए क्वेश्चन लिफ्ट जो था, लिफ्ट जो कि यांत्रिक, हाँ वो इलिसा ओटिस के द्वारा इसका खोज किया गया है। बता दिया क्वेश्चन सौर मंडल खोज करता कौन जाएंगे? ग्राह का खोज केपलर के द्वारा, स्कूटर का खोज ब्रॉडशॉ के द्वारा की ब्रॉडशॉ ब्रिटेन हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर का खोज करता कौन जाएंगे? ये और कर्नल दिए हुए हैं, राइट बंधु भी देता है। उड़ान भरा था तो वही ना खोज किया होगा यही कहीं। ये देखिए हेलीकॉप्टर ठीक है। आगे बताइएगा थर्मल प्लास के खोज करता कौन जाएंगे? ये डेवार हो जाएंगे। लोकोमोटिव रेल के रिचर्ड ट्रेक्थिक जो है ये इसके खोजकर्ता जो है हो जाए, रिचर्ड ट्रेक्थिक। आगे बता दे रहा क्वेश्चन हो जाएगा कि रिवॉल्वर के खोज करता कौन जाएंगे? सैमुअल कोल्ट जो है रिवॉल्वर के खोज करता हो यानी आविष्कारक जो है यह हो जाएंगे। अब आज का लास्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक है जो कि अब आपको जो बायोलॉजी स्टार्ट करने को मिलता है, जो कि साइंस सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन फंसते रहता है। तो बता दीजिएगा मनुष्य में होने वाला कुछ आनुवांशिकी रोग है, इसमें बता दीजिएगा कि जीका बुखार जो है ना, जीका बुखार ये किस वायरस से होता है? जीका वायरस से ही होता है। और ये किस मच्छर काटने से होता है? एडीज प्रकार के मच्छर काटने से कौन सा वायरस होता है? जीका वायरस। इस वायरस से प्रभावित लोग जो है अगर आप अलैंगिक अनैच्छिक संबंधी बनाइएगा ना तो भी आपका जो है वायरस क्या होता है? फैल जाएगा, या फिर उसका खून अपने शरीर में चलाइएगा तो भी यह वायरस जो है ये फैल सकता है। यानी एक प्रकार से ये भी संक्रमित जो है बीमारी हो जाएगा। चलिए बहुत लक्षण आपका उस तरह आ रहा है। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि मनुष्य में होने वाले आनुवांशिकी रोग बताइएगा। जो वर्णदानता जिसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, यह एक प्रकार कैसा रोग है? आनुवांशिकी रोग है। इसमें कौन कौन रंग नहीं सूझता है? लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता जो है वो करवाया जाता है। और लाल रंग जो है कैसा दिखता है? हरा दिखता है। लाल रंग कैसा दिखता है? जैसे मैं सभी लाल पेन का है उसको कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा, ठीक है ना। चलिए इसलिए जो है ना वो आपको ALP वाले में जो है छाट देता है कि बोलेगा लाल रोकने के लिए, बोलेगा हरा है चल देगा, घड़ी ले चल देगा। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हुआ? वो आपको जो है ना कलर ब्लाइंडनेस वाला किताब आता है, उसको उल्टा के देखेगा, आपको अपना पता चल जाएगा। उसमें जो है ना जो कलर आप जो है ना बाकी कलर ब्लैक या ग्रीन पीला रहता है, उसमें आपको जो है लाल और रेड रंग से कुछ अक्षर लिखा रहता है, उसको पहचानने के लिए बोलता है, ठीक है ना। नहीं ऐसे नहीं पहचानना, आपको उसके अंदर अंक पहचानना हो जाएगा। जैसे ये बुक है ना, इसी तरह बुक रहता है, उसमें आपको 2 लिखा रहेगा या 5 लिखा रहता है, उसको पहचानना पड़ता है। बाकी चीज अनहाइलाइट रहता है, वो चीज हाईलाइट आपको पहचानना रहता है उसमें। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको इसके बाद दिखा देंगे कैसे पहचानते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि इस रोग में, वर्णदानता के रोग में कौन से रोग प्रभावित है? कौन सा व्यक्ति प्रभावित होते हैं? ये पुरुष ही प्रभावित होते हैं। महिला ऐसा क्या होती है? वाहक होती है। देखिए इसमें महिला तभी प्रभावित हो सकती है जब उसका दोनों क्रोमोसोम डबल एक्स जो है उसका XX हो जाएगा। XX तो उसका होवे करता है, XX भी अगर प्रभावित हो जाएगा दोनों वाला, तब महिला भी क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। महिला के पास XX होता ही है, लेकिन महिला में दोनों अगर XX प्रभावित हो गया ना, तब महिला से क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी।
चलिए, और इस रोग का वाहक कौन होती है? महिला होती है। कौन होती है? महिला ही होती है, उसको मादा बोलते हैं। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा, हेमोफीलिया जो होता है, हेमोफीलिया यह भी कैसा रोग है? ये आनुवांशिकी रोग है। और इसमें होता क्या है कि जहाँ चोट लग गया वहाँ पर आधा घंटा या 24 घंटे के अंदर जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनता। खून अगर बह रहा है तो बहते रहेगा। उसमें जो है ना थ्रोम्बोसाइट जो है वो काम करना बंद कर देता है। चलिए, यह रोग भी किस में होता है? मुख्य रूप से पुरुषों में होता है। यह रोग भी किस में होता है? पुरुषों में होता है। और इसका वाहक कौन होती है? महिला। हर चीज का जड़ महिला होती है, लेकिन प्रभावित कौन होता है? पुरुष होता है। महेश बाबू बच के रहिएगा, बहुत संगत में रहते हैं आप। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके द्वारा यह मानना है कि यह पहली जो है विक्टोरिया महारानी की हुई थी? ये हेल्डेन के द्वारा यह मानना है कि यह रोग जो है पहले किसको हुआ था? विक्टोरिया को हुआ था। महारानी विक्टोरिया कहाँ की महारानी थी? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की महारानी हो जाएगी। अब बताएगा टर्नम सिंड्रोम। तो टर्नम सिंड्रोम में बताइएगा कि इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में जो है यह टर्नम सिंड्रोम किस में होता है? ये रोग स्त्री में होता है। इस रोग से स्त्री महिला जो क्या करती है वो प्रभावित होती है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? एगो घट जाती है। 45 गो गुणसूत्र हो जाता है, यानी 44A + XO जो है इसमें हो जाता है। 44A होता है और एगो X होता है। एगो X के बाद क्या होता है? O हो जाता है, यानी डबल X जो है वो प्रभावित जो है वो नहीं होता है। चलिए, आगे बताइएगा, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इस रोग में विकसित महिलाओं को जो है ना, इस रोग से प्रभावित महिलाओं का जो है यह कद क्या होता है? छोटा हो जाता है। और वक्ष जो है वो क्या होता है? चपटा। वक्ष में समझते हैं ना, छाती क्या होता है? चपटा हो जाता है। और उसका जो जनन अंग होता है वो प्रायः क्या होता है? छोटा नहीं होता, अविकसित हो जाता है। इसलिए उस महिला को बांझ महिला कहा जाता है। यानी जो महिला बांझ होती है उसको कौन सा बीमारी होता है? वो टर्नम सिंड्रोम। और टर्नम सिंड्रोम एक प्रकार का कैसा रोग है? ये अनुवांशिकी रोग हो जाएगा। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। कैसा रोग है ये? अनुवांशिकी रोग है। महेश बाबू कोई दिक्कत? सब कुछ जानकारी रखिएगा तब ना फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। चलिए, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है क्लीफेंटन सिंड्रोम। क्लीफेंटन सिंड्रोम। तो बता दिया क्वेश्चन कि क्लीफेंटन सिंड्रोम किस में होता है? ये पुरुष में होता है। किस में होता है? ये क्लीफेंटन सिंड्रोम किस में होता है? ये पुरुष में होता है। और इस रोग से ग्रसित पुरुषों की गुणसूत्र वो जो है बढ़ जाता है। टर्नम सिंड्रोम में महिलाओं की गुणसूत्र घट जाती है और क्लीफेंटन मर नहीं जाता है, वो बढ़ जाता है। और इसमें बढ़ने के साथ साथ इसका विरसन जो है छोटा हो जाता है। विरसन जो है या इसका विरसन जो है वो अल्प विकसित होता है और उसका स्तन जो है वो स्त्री के समान बढ़ जाता है। मतलब सिस्टम छोटा हो जाता है और स्तन जो है क्या होता है? बड़ा हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा नपुंसक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नपुंसक। यानी क्लीफेंटन सिंड्रोम से जो ग्रसित पुरुष है क्या कहेंगे? नपुंसक। काफी मुस्कुरा रहे, क्या बात है? चलिए, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अब इसके बाद आता है पटाउ सिंड्रोम और इसके बाद डाउन सिंड्रोम। तो बताएगा डाउन सिंड्रोम के ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं इसकी मंद बुद्धि हो जाती है, आंख टेढ़ हो जाता है, जीभ मोट हो जाता है और ओठ जो है ना वो पटाउ सिंड्रोम में फटता है। समझ रहे हैं ना? और इसका अनियमित ढांचा शरीर का जो है वो बन जाता है, तो वो हो जाएगा आपको डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। और पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? ओठ जो है वो फट जाता है, ओठ फट्टा हो जाता है, उसका ओठ बीच से कट जाता है और तालू जो होता है उसमें दरार आने लगता है, वो कौन हो जाएगा? पटाउ सिंड्रोम के कारण होता है। और इस रोग में से भी रोगी को मंद बुद्धि होता है, उसके बाद नेत्र रोग आदि से प्रभावित जो है वो हो जाता है। अब इसके बाद ये सब जो अनुवांशिकता रोग था, फिर से सुन लीजिए। पहला कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, उसके बाद हीमोफीलिया, तीसरा हो जाएगा टर्नम सिंड्रोम, उसके बाद क्लीफेंटन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। ये सभी कैसा रोग है? अनुवांशिकी रोग जो है यह हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं कुछ अन्य रोग, जिसमें आता है लकवा। लकवा को कहा जाता है पक्षाघात या लकवा उसको भी कहा जाता है। पक्षाघात को अंग्रेजी में पैरालाइसिस कहा जाता है, जिसको लकवा बोलते हैं। और इसका सीधा इलाज जो है ये सुबुक लाल, चकमा नगर में सुबुक लाल के यहाँ जो है हमारे ही पड़ोसी हैं वो उसके यहाँ किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मिर्गी। हाँ, मिर्गी को कौन सा रोग कहा जाता है? अपसामर रोग भी मिर्गी को कहा जाता है। और इसमें जो रोग होता है ना मिर्गी में, यह मिर्गी जो है किसको प्रभावित करता है? ये मस्तिष्क को ही प्रभावित कर देता है। और इसके बाद जो है ना मुंह से मिर्गी व्यक्ति को मुंह से क्या निकलता है? झाग निकलने लगता है और आपका जो है मल मूत्र भी जो अचानक से निकलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसी में क्या होता है? उनको मिर्गी का दौरा आ रहा है। चलिए, आगे बताए कैंसर जो होता है, कैंसर
कैंसर जो होता है ये किसके अनियंत्रित वृद्धि से होता है? ये कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि से क्या होता है? गुच्छा बन जाता है और वही गुच्छा क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। कैंसर जो है इसका इलाज किस विधि द्वारा किया जाता है? कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? कीमोथेरेपी द्वारा किया जाता है। और इस कैंसर का जो है ना 4 प्रकार में इसको बांटा गया है। कैंसर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमस, सार्कोमास, ल्यूकीमियास और लिम्फोमास। ये सभी जो है कैंसर का क्या हो जाएगा? प्रकार जो है हो जाएगा। आगे बताएगा चिकनगुनिया जो है यह एक प्रकार का कैसा रोग है? ये वायरस जनित रोग। चिकनगुनिया किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग हो जाएगा। इटाई नामक रोग जो है किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण जो इटाई रोग जो है होता है। एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के लिए जो है एलिसा टेस्ट जो है वो कराया जाता है। अब इसके बाद जो होमवर्क दिया गया था आपको जो है स्पीडी बुक के माध्यम से करंट का जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण में संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? ये झारखंड के द्वारा जो है यह दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? झारखंड के द्वारा जो है वो दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं सबको दिल नहीं तोड़ना है। आगे बताएगा देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात में स्टार्ट किया जाएगा। बताएगा अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम का 4था संस्करण कहाँ होगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ऑप्शन में लद्दाख में मिलेगा आपको, ठंडा वाला है तो, लेकिन जम्मू कश्मीर में गेम होता है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? ये जयसिंथा कल्याण जो है पिच क्यूरेटर जो है यह बनी है। आगे बता दीजिएगा रायसीना डायलॉग किस संस्करण के आयोजन जो है यह नई दिल्ली में किया गया है? ये 9वां किया गया। रायसीना डायलॉग जो है सिंगापुर से उसको उठाया गया था। आगे बताएगा चुनाव आयोग के किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? ये शिक्षा मंत्रालय। कौन है शिक्षा मंत्री? अभी धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय का मानक हुट अवार्ड जो है किसको दिया गया? ये सुनील भारती मित्तल को जो है यह दिया गया है। इंग्लैंड के चार्ल्स तृतीय का जो है मानद नाइटहुड से सम्मानित जो है यह सुनील भारती मित्तल के द्वारा किया गया है, इनको किया गया है। आगे बताएगा T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड जो है यह कहाँ के? यह खिलाड़ी का नाम बताइए क्या हो जाएगा? ये निकोल लॉफ्टी ईटन हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये 150 करोड़ का मंजूरी जो है वह दिया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा जो कि हम अपने स्टेट में इस क्वेश्चन को दिए भी थे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपया की मंजूरी दिया गया है? ये 75,000 करोड़ जो कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो दिया जाएगा ये 75,000 करोड़ जो है इतने का जो है इसका घोषणा जो है 75,000 करोड़ रुपए का मंजूरी जो है यह किया गया है। तो जो आपको होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे क्यूज को खत्म कर दिया गया है। वीडियो सोचते हैं थोड़ा सा छोटा कर दे, लेकिन न चाहते हुए भी जो है वो पूरा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि होमवर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है वो बीच बीच में देना पड़ता है। तो जो हर दिन के भांति क्यूज के लास्ट में क्वेश्चन पूछने का सिलसिला रहता है उस क्वेश्चन में फिर से आगे आ गए हैं। और आज का क्वेश्चन जो कि महेश बाबू द्वारा दिया गया है, तो उस क्वेश्चन का नाम सुन लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसके द्वारा यह कहा गया था? किसके द्वारा यह कहा गया था कि एक कार इसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है? यह बात किसके द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि किसके द्वारा यह कहा गया था कि यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन तो नहीं है? यह बात किसके द्वारा कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और महेश बाबू के लिए भी दिल भेजने का प्रयास जो है वो करना है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो होमवर्क का सीरीज था उसी के तहत सब कुछ कराया जाता है। और इसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं, इसके ठीक खत्म होने के बाद जो है 9:30 PM पर जो है आप सभी के लिए जो है वो दरोगा स्पेशल जो है वो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट के द्वारा जो है आपको उसमें क्यूज डिस्कशन के माध्यम क्यूज जो है वो टेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन जो लगाया जाता है। सभी साथी इसमें जुड़िए और उस टेस्ट को सफल बनाइए। उसमें जो है 20 लोगों का रैंक बनाया जाता है। जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन सभी का रैंक आता भी है और जो साथी देते भी होंगे उनको पता भी है। कल का टॉपर हाईएस्ट वो 98 नंबर थे, 24 मिनट में 98 नंबर, यानी 100 में उनका 98 नंबर था। तो ठीक इसी प्रकार से आप सभी लोग टेस्ट लगाया कीजिए और इस ग्रुप के सफल बनाने का प्रयास वो किया कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले सत्र में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।